हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा 18th लेक्चर है सर्कल के ऊपर और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस आर कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू एंड आर एस कॉन्ग्रुएंट गिवन है एंड पी ओ आर एंगल पी ओ आर 70 गिवन है। सेंट्रल एंगल गिवन है 70 डिग्री और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स गिवन है। आर्क आर एस 80 गिवन है, ये आपका 80 गिवन है। फाइंड आर्क पी आर, आपको ये वाली आर्क फाइंड आउट करनी है। मैं रेड से मार्क करता हूँ जो फाइंड आउट करना है हमको। फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड आउट करना है, सेकंड में आर क्यू एस ये वाला पार्ट और थर्ड में आर क्यू एस आर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम आर पी आर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के इक्वल होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू its corresponding arc। Therefore angle POR equal to measure of arc PR। Therefore measure of arc PR equals to 70 डिग्री हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, आर क्यू एस फाइंड आउट करना है। आर क्यू एस, तो इसके लिए हमें कुछ और भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। ये वाली आर्क सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। रेड वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। ये हमको पता चल गया अभी जस्ट 70 है और ये 80 गिवन है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हेन कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होती है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट करके प्रॉपर्टी थी। तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो आर्क बना रहे हैं ना सेम। तो जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो ये 80 है तो ये भी आपका 80 हो गया। अभी हमको पूरे सर्कल का मेजरमेंट पता है 360 होता है। इसमें से देखो सब कुछ मिल गया, ये आर्क मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये मिसिंग है। तो सबको ऐड करके इक्वल टू 360 करेंगे, या 360 में से ये तीनों को प्लस करके माइनस कर दो तो आपको ये आर क्यू एस मिल जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रॉपर्टी लिख के ये 80 है तो ये भी 80 बता दो। तो प्रॉपर्टीज को मैं ब्लू लाइन से लिख देता हूँ। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ दी, या तो सेम सर्कल होना चाहिए या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होना चाहिए। बट यहाँ पे दो सर्कल है नहीं तो मैं सेम सर्कल ही लिखता हूँ, एक ही वर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ दी सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड्स तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगी। और इसका अपोजिट भी होता है,
अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क एस आर या आर एस, जो भी वर्ड यूज़ किया उन्होंने, आर एस वर्ड यूज़ किया, कॉन्ग्रुएंस टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। मेजर ऑफ आर्क आर एस गिवन है 80 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू 80 डिग्री हो गया। अभी ये तीनों मिल गए अपने को, ये फर्स्ट पार्ट में मिला था तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस देंगे, और ये सेकंड पार्ट में मिल गया। अभी क्यू एस हमको मिल जाएगा, सब आर्क को प्लस कर दो, पी क्यू पी आर आर एस एंड क्यू एस इक्वल्स टू 360 करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और जो मिसिंग है क्यू एस वो मिल जाएगा। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू 360। सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू 360। सर्कल की सब आर्क्स का टोटल 360 होता है। अभी जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख दो। पी क्यू गिवन है 80 डिग्री, जस्ट इसको चाहिए तो नंबर 2 डाल दो या 1 डाल दो, प्लस पी आर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 70 आया था अपना, प्लस आर एस गिवन है 80, यहाँ पे देखो आर्क आर एस, प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस वो तो फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 360। अब इन सबको प्लस कर दो, टू 230 आ जाएगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू 360। 230 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस 360 माइनस 230, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 130 आ गया, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस। अभी चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो, 130 यहाँ पे डाल दो और सबको प्लस करके देख लो, ये 130 और ये 70 200 हो जाएगा, और ये 160 360 हो गया टोटल। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट हमने कैसे किया कि एक तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो उनकी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए थी, फिर सबको प्लस करके 360 लिया और सॉल्व किया तो आंसर मिल गया। नेक्स्ट आर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू एस आर, ये वाला आर्क क्यू से लेके आर तक। हमने क्यू एस तो फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी 130, और ये भी फाइंड आउट कर लिया 80, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। मेजर ऑफ आर क्यू एस आर इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क एस आर। हम कोई भी आर्क को प्लस कब कर सकते हैं, जब उसमें कुछ कॉमन नहीं हो, कॉमन होगा तो डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। ये 130 डिग्री है और वो आपका 80 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 210। तो सेकंड पार्ट भी आपका लास्ट पार्ट भी आ गया, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 3.98 दो कॉर्ड्स है जो इंटरनली डिवीज़न कर रहे हैं पॉइंट टी पे। इसकी प्रॉपर्टी भी हमने एक पढ़ी थी। गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, ZX 68 है, आर्क ZX 68 डिग्री है, एंड
वाई जेड भी गिवन है 44 डिग्री, ये दो आर्क गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में हमको जेड टी एक्स ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जो आपको पेज नंबर 72 पे गिवन है। पेज नंबर 72 पे पॉइंट नंबर 9 है, रिमेंबर दिस करके नंबर 9 पे दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में कि ये जो एंगल्स ढूंढने होते हैं ना, जो सेंटर पे नहीं बन रहे, सेंटर पे बन रहे तो सेम हो जाता है, ये 68 है तो ये भी 68 हो जाता, बट ये सेंटर पे नहीं बन रहा है, ये सर्कल पे कहीं और बन रहा है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये आर्क के सम का हाफ होता है, मतलब उसके जो अपोजिट आर्क्स है, जैसे कि ये एंगल का अपोजिट, एक तो ये 68 है और यहाँ पे ये 44 है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। जैसे कि सपोज़ आपको ये एंगल ढूंढना है, तो ये एंगल इस आर्क में बन रहा है, ये आर्क प्लस इसके जो अपोजिट आर्क है वो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो, तो वो पेज नंबर की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। तो आपका एंगल है जेड टी एक्स, फर्स्ट पार्ट है आपका एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, जो भी वर्ड यूज़ किया उन्होंने, वाई जेड डब्ल्यू वाई प्लस मेजर ऑफ आर्क जेड एक्स, एंगल जेड टी एक्स हाफ वाई जेड 44 गिवन है प्लस 68 डिग्री, तो जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 + 4 12, 1 कैरी, 6 + 4 10 + 1 11, तो 112 को हाफ कर दो, 100 का आधा 50 और 56 डिग्री हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। तो इसका आंसर कितना आ गया 56 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो डब्ल्यू टी गिवन है 4.8 एंड टी एक्स 8.0 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। वाई टी 6.4 और हमें फाइंड करना है टी जेड, बहुत ही सिंपल है। ये दोनों कॉर्ड्स इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू ये हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, कॉर्ड्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड intersects each other internally at point T. Therefore, by property of internal division of chords, जो उनके रेक्टेंगल्स है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड। जो भी वैल्यूज़ गिवन है पुट कर दो, 4.8 इंटू टी एक्स है 8, वाई टी 6.4 एंड टी जेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भेज दो, 4.8 इंटू 0.8 8.0 अपॉन 6.4 टी जेड। आप इसको चाहिए तो खाली 8 ही लिखो, कोई इशू नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डेसिमल को एलिमिनेट करना है तो इंटू 10 कर दो, तो ये आपका हो गया 48 इंटू 8/64। अब इसको कैंसिलेशन कर देते हैं,
8 वन ज़ा एंड 8 एट ज़ा, फिर से 8 वन ज़ा 8 सिक्स ज़ा, तो आपका TZ आ गया 6। तो नेक्स्ट क्या दिया, WX गिवन है 25, इस बार पूरा गिवन है 25, YT 8 है, ये वाला पोर्शन 8 है, एंड YZ पूरा दिया हुआ है 26 दिया है। तो ये पूरा 26 है और ये 8 है, तो 26 माइनस 8 कर देंगे, तो ये आपका 18 मिल गया। 18 प्लस 8 26 होता है, और हमको पूरा गिवन है और WT फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं, ये पूरा 25 है और ये x है, तो पूरे में से x किया तो ये बचा 25 माइनस x। तो ये वैल्यूज लेके सॉल्व करके x फाइंड आउट करना है अपने को, फिर x मिल जाएगा तो अपने को WT मिल गया। तो यहाँ पे पहले अजम्पशन ले लेते हैं, ये आपका थर्ड वन है, लेट WT इक्वल्स टू x। अब ये तीनों को फाइंड आउट कर दो, ये x माना तो अभी ये भी ढूंढना है XT या TX, जो भी वर्ड यूज़ किया उन्होंने। WX इक्वल्स टू WT प्लस TX, WTX, ये तीनों कोलिनियर है, ये 25 गिवन है और ये x जस्ट ऊपर अज्यूम किया WTX है, तो x को यहाँ भेज दो, TX आ गया 25 माइनस x। सेम वे इसको भी ले लो, YZ YT प्लस TZ, YZ गिवन है 26, YT 8 गिवन है और TZ अपने को चाहिए, देयरफॉर TZ इक्वल्स टू 26 माइनस 8, तो TZ आपका मिल गया 18। बाकी का प्रोसेस सेम है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी का तो ये सब सेम ही लिखना है आपको। अभी इंटरनल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो WT इंटू TX या XT, जो भी वर्ड यूज़ किया हमने, YT इंटू TZ, वैल्यू जो निकाली पुट कर दो। WT हमारा x था, यहाँ पे अज्यूम किया हमने, TX 25 माइनस x, 25 माइनस x, YT 8 है एंड TZ 18 है। ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 25 इंटू एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एट ज़ा 144 हो जाएगा। अब ये दोनों को बाहर शिफ्ट कर दो, तो ये x नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 25 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और 144 तो कहीं गया नहीं, तो ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो 144 के फैक्टर निकालिए। अगर आपको टेबल से याद है तो फटाफट हो जाएगा। अगर आप 16 9 ज़ा देखते हैं तो 144 होता है, और 16 प्लस 9 25 भी होता है। या तो फिर आप ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, 272 ज़ा 236 ज़ा 218 ज़ा 29 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 1 3 ज़ा। टू टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 2 ज़ा 16, देखो ये 16 आ गया और ये 9 आ गया। अभी 16 नेगेटिव होगा, 9 भी नेगेटिव होगा, माइनस 16 माइनस 9 देखोगे तो माइनस 25 होता है, और माइनस 16 इंटू माइनस 9 प्लस 144 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 16, 9 कॉमन ले लो, x पॉजिटिव का नेगेटिव, जब नेगेटिव कॉमन आएगा तो साइन चेंज,
और 9 से डिवाइड दो 144 में, आपको 16 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 16 दोनों में है, तो रिमाइंडर के आपका x माइनस 6 x माइनस 9, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो x माइनस 6 0 है या फिर x माइनस 9 0 है। तो x के आपके दो आंसर पॉसिबल है, 16 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टॉपिक यहाँ पे घुस गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गिवन है आर्क C54, ये आपको 54 गिवन है, एंड आर्क BD ये आपको गिवन है 23, और हमको एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आपको बुक में पेज नंबर 73 पे एक प्रॉपर्टी गिवन है। पेज नंबर 73 पे आपका रिमेंबर दिस में 10th पॉइंट नंबर 10 कि जब भी कोई सेकेंड एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, हमने दो प्रॉपर्टी देखी, एक तो अंदर बनाते हैं और एक बाहर बनाते हैं। अंदर बनाते तो उनके सम का हाफ होता है वो आर्क, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस का हाफ होगा। तो वो प्रॉपर्टी को रेफर करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल CAE जो आपका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाहर बन रहा है, वो हाफ होगा डिफरेंस ऑफ आर्क। ये आर्क जो भी वर्ड इसने यूज़ किया है C है, तो हाफ आप कॉमन ले लो। मेजर ऑफ आर्क C माइनस मेजर ऑफ आर्क BD। जब भी एंगल बाहर रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगी, और जब अंदर रहेगा तो पॉजिटिव आएगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो हाफ ये 54 है माइनस 23, तो ये आपका आ जाएगा 31 डिग्री। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, तो 31 का हाफ 15.5 डिग्री। 30 का हाफ 15 हो गया और 1 का आधा 0.5, तो 15.5 डिग्री आपको मिल गया ये CAE। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB गिवन है 4.2, BC 5.4 है, AE 12 है, पूरा 12 है, एंड AD फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे जो दो कॉर्ड्स बोल सकते हैं, सीकेंड एक्सटर्नल डिवीज़न कर रहे हैं, बाहर कट रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड से आपको मिल जाएगा AB इंटू AC करना है। तो मैं सबसे पहले तो एक तो AC ढूंढना पड़ेगा, AC गिवन नहीं है, इन दोनों को प्लस करना है सिंपली, और AD इंटू AE, तो AE है हमारे पास 12, AD मिसिंग है, तो इससे मिसिंग मिल जाएगा। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AB प्लस BC, AC इक्वल्स टू AB प्लस AC, ABC। AB आपका 4.2 है और ये आपका 5.4 है, तो AC हो गया आपका 4 + 5 9.6। तो ये आपका एक रेफरेंस के लिए आएगा काम में आगे। कॉर्ड्स BC एंड DE या CB एंड ED, CB एंड ED intersects each other externally at point A। पॉइंट A पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं
देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है, पहले आपको ये बार का नाम ले लो ए बी इंटू पूरा लो ए सी, सेम नीचे ए डी इंटू ए डी इंटू ए, जो जो गिवन है सब लिख दो। ए बी 4.2, ए सी जस्ट निकाला 9.6, ए डी मिसिंग है फाइंड आउट करना है, एंड ए ई 12 गिवन है। अभी 12 को यहाँ पे भेज दो, तो 4.2 इंटू 9.6 अपॉन 12। अगर डेसिमल से डर लग रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल चला जाएगा आपका, इंटू 100 अपॉन 100, तो ये आपका 42 इंटू 96। 100 का मल्टीप्लाई क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक इधर और एक यहाँ पे, अपॉन 12 इंटू 100। अभी कैंसलेशन कर दो। अगर आपको चाहिए तो बड़े नंबर से कैंसिलेशन कर सकते हैं या तो छोटे से कर सकते हैं। ट्वेल्व वन ज़ा, 12 एट ज़ा, फिर और कुछ कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं, अगर करना तो कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 100 से डिवाइड दे दो, बहुत सिंपल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, कैरी किया 1, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33 अपॉन 100 है ए डी। तो 100 से डिवाइड देना बहुत ही सिंपल होता है। दो नंबर है तो पीछे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल दो, 3.36, तो आपको ए डी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी गिवन है 3.6, ए सी गिवन है पूरा 9, ए डी 5.4 है और पूरा फाइंड आउट करना है। मीन्स और भी अच्छी बात है, वैसे भी हम पूरा ही लेते हैं, तो सेम ही है सब कुछ। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये भी सेम रहेगा, खाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपका ए बी कितना है, 3.6 है, ए सी 9 गिवन है, ए डी 5.4 है और ए ई फाइंड आउट करना है। ये हम प्रोडक्ट से यहाँ पे भेज दो, डिवीज़न 3.6 इंटू 9 बाय 5.4, डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप 36 इंटू 9, पहले मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, कैंसिलेशन करो जितना होता है उतना। अब इसको 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 वन ज़ा एंड 9 सिक्स ज़ा, फिर 6 वन ज़ा 6 सिक्स ज़ा, कितना सिंपल हो गया। ए ही मिल गया आपको 6। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।